मैं हूँ अजीज़ा। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो खास तौर पर हमारे कोरिया में एक रवायती त्योहार चुसक के हवाले से बनाई है, क्योंकि कोरिया में 1 अक्टूबर को चुसक था। आपको तजस्सुस हो रहा होगा कि चुसक क्या है। चले मैं बताती हूँ। चुसक का दूसरा नाम हनगावी है और इसका मतलब ये है कि बड़ा दिन, जो कि खज़ा के दरमियान में आता है। इन दिनों में नई कटी गई फसल और नए ताज़ा फलों से खाना पकाया जाता है। खाना पका के खाना खाते हैं और थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। सब मिल बैठ के गपशप लगाते हैं। आजकल इतना नहीं, लेकिन पहले हम रवायती कपड़े भी पहनते थे। इस कपड़े का नाम हनबोक है। देखते हैं कि हनबोक कैसे हैं। दूसरे ममालिक में भी इसी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। मिस्र के तौर पर चाइना में मिड ऑटम डे और यूएसए में थैंक्सगिविंग डे वगैरह। चुसक भी इसी तरह का है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से कोरिया से बड़ा मुल्क है और वहाँ भी कोरिया की तरह 4 मौसम चढ़ते हैं। हाँ, मगर यह है कि हर सूबे में मौसम की शिद्दत मुख्तलिफ होती है। सर्दियों में कुछ इलाकों में ज़्यादा सर्दी, कुछ में कम। कोरिया में भी पाकिस्तान की तरह खज़ां का मौसम चल रहा है। चुसौक खज़ां में फसल की कटाई का मौसम है और शुक्र अदा करने का और खुशगवार वक्त गुजारने का दिन है। यह है मेरा घर। कैसा है? खज़ां अभी अभी शुरू हुआ है, तो फूल इतने तो नहीं, मगर फिर भी थोड़े बहुत हैं, जो फूलों और दरख्तों को देखकर इनकी खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। अम्मी इस तरफ आ रही है। असल में मैं और भी ज़्यादा दिखाना चाहती थी, जिससे आप खज़ां में कोरिया की खूबसूरती को देख सकते हैं, पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं दूर जा नहीं सकी। तो मैंने घर के इर्द गिर्द के मनाज़र को कैमरे में बंद किया। अगले साल मेरा पाकिस्तान जाने का इरादा है, तो इस दौरान यहाँ रहकर मैं कोरिया के मुख्तलिफ और हसीन मनाज़र दिखाना चाहती हूँ। अगली बार उम्मीद है। अच्छा है ना? अगर आप अपनी आंखों से देखती तो आपको और भी अच्छा लगता। अगर आप कभी कोरिया आए तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। मैं यहाँ आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। चुसक के बारे में एक ज़रूर मिसल है। चुसक में फल और दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस ज़रूर मिसल का मतलब भी यही है कि इनकी मिक़दार इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और दूसरा मतलब ये भी है कि बहुत मुनासिब मौसम है, ना ज़्यादा गर्म और ना ठंडा, बस दरमियाना सा मौसम। चुसक त्योहार में हम इर्द गिर्द के लोगों को तोहफे देते हैं और खाने भी पका के खिलाते हैं। हम भी इसी सिलसिले में बाज़ार आए हैं। इस मौका की मुनासिबत से बाज़ार में काफ़ी सारे गिफ्ट सेट आए हुए हैं।
거기에만 써먹지 말지. हम घर जाके सोंगप्योन बनाने लगे। ये चुसक में चावल से बनाया जाने वाला केक है। चावलों के गूंदे हुए आटे से पिला लेते हैं। फिर इसमें तिल या दाल वगैरह डालते हैं। फिर इसको आधे चांद की तरह शक्ल बना के दम पर रखते हैं। हमने चावलों के आटे की बजाय मगवात का पाउडर इस्तेमाल किया। 조금 더 넣어야 되지 않을까? 단 거? 파인애플 넣잖아. 양파도 넣은 거 아니야? 양파 효소? 양파에서 파인애플에서 또 뭐지? 생강, 청, 생강청, 참기름, 후추, 후추 넣었어. 간장. 비닐장가 뭐해? 맛생장가? 이미 아마 아이고 이건 파인애플이네. 파인애플을 덜 갈았어. 아직 그냥 이게 10근이래. 파란 게 좀 더 들어가. 파란 게 조금 부족한 것 같아. 새송이도 벗어 먹으면 되는데. 뭐를? 새송이 안 사왔어. 아, 새송이 맛있지. 사올까? 저희가? 새송이. हमने जब खाना तैयार किया फिर हम दादा के घर खाना लेकर गए। मेरे अबू 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, यानी मेरी अम्मी इस घर की बड़ी बहू है। अम्मी हर त्योहार में इसी तरह मसरूफ नजर आती है। 화과자야? 만주는 요 속에 팥이 들어서 이렇게 속에 앙금이. 그리고 얘는 찹쌀 앙금이 들은 거예요. 찹쌀로 된 게 이게 만주라는 거예요. 이거를 갖다가 얘 속에 보면 이렇게 돼 있어. 이 만주. जैसा कि दादा की उम्र 92 साल है और दादी की उम्र 86 साल है। कोरोना की वजह से सारे रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे नहीं हो सके। सब अलग अलग मुख्तलिफ दिनों में बारी बारी आते रहे हैं। असल में मैं थोड़ी खफा थी क्योंकि दादा के घर हमेशा हलचल बनी रहती थी, पर आज थोड़ी गहमागहमी कम थी।
ये सोचकर परेशान भी थी कि लगता नहीं कि ये कोरोना इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। ये पहली बार ऐसा चुसक मनाया जिसमें सब इकट्ठे नहीं थे और पहले कभी ऐसा चुसक नहीं आया था। लेकिन मैं दादा की और अम्मी की बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर चुसक का हकीकी मानी क्या है। दादा ने कहा कि उम्र का तकाजा है बेटा, आप जिस्म में हर जगह दर्द रहता है। इन दर्दों की वजह से तकलीफ में रहता हूँ, लेकिन जो वक्त गुजर जाए उस पर शुक्र है। बहुत दफ़ा मौत को धोखा दे चुका हूँ। कहने को यही है कि खुदा का शुक्र है, बस शुक्र है। हमारी ज़िंदगी में हर तरह की रुकावटें और मुश्किलात आती रहती हैं, पर अगर हम उनका हिम्मत से मुकाबला करें और दिल ना हारे तभी आगे बढ़ सकते हैं। चुसक फसल की कटाई का मौसम है, यानी आप सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बोया और क्या काटा। अगर इंसान सोचे तो बहुत गहरी बात छुपी है इसके मानी में। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने हमेशा दाने और फल मौजूद हो। अगर नहीं है तो सब्र करें और शुक्र अदा करें उस वक्त पर भी। हम सब शुक्रगुजार हैं अपने खुदा के और आगे भी शुक्रगुजार रहेंगे। इसी तरह हर वक्त चुसक होगा। खुदा आपको बरकत दे।